हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो नंबर 3 है लिनक्स ट्यूटोरियल का। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, और उससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम लिनक्स को अपने वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware में कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये वीडियो नंबर 3 है, तो इसमें हम जानेंगे कि विंडोज़ और लिनक्स में क्या फ़र्क है। विंडोज़ होम्स में या फिर नॉर्मल यूज़र में घरों में क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और लिनक्स कॉर्पोरेट में या ऑफिसेज में या कंपनियों में या सर्वर में या डेवलपमेंट में क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसके कुछ बेसिक डिफरेंस भी जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि OS दो टाइप से होते हैं। एक तो होता है CLI। ये जो विंडोज़ है वो GUI बेस्ड है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसका। और जो लिनक्स है ये CLI है, यानी कि विंडोज़ जो है वो GUI के लिए फेमस है और लिनक्स जो है वो अपने CLI के लिए फेमस है। ठीक है, विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ जो होता है वो पेड होता है, यानी कि आपको हर साल आपको पैसे देने पड़ते हैं उस चीज़ के, विंडोज़ को चलाने के पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि आप इसको होम में फ्री में यूज़ कर सकते हैं, बट कॉर्पोरेट में ऑफिसेज में आप पायरेटेड विंडो नहीं चला सकते हैं। वहाँ पे आपको फिर पेनल्टी देनी पड़ जाती है अगर पकड़े जाते हैं तो। और लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है, यानी कि फ्री है, इसका जो कोड है वो फ्री है। लिनक्स जो है हम ओपन सोर्स है, एक तरह से बिल्कुल फ्री है ना। इसके पेड वर्जन भी अवेलेबल हैं, बट उनके भी कुछ बहुत ज़्यादा मिनिमम चार्जेस हैं। ठीक है, और विंडोज़ जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के पास इनका कोड है, और ये किसी के साथ डिस्क्लोज्ड नहीं है। इसका जो विंडोज़ का कोड है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास है और वो किसी को डिस्क्लोज्ड नहीं किया गया है। लिनक्स का जो कोड है वो लाइनस ने लिखा था, लाइनस नाम था उनका, लाइनस टोरवाल्ड नाम था उनका, उन्होंने इसका कोड लिखा था। और विंडोज़ एक OS है, लेकिन लिनक्स जो है, लिनक्स एक कर्नल है, बट हम इसको OS भी कह सकते हैं, लेकिन ये OS नहीं है एक्चुअली में ये कर्नल है। ठीक है, और विंडोज़ में हर चीज़, जैसे विंडोज़ में वायरस अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और लिनक्स में वायरस अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं। वायरस अटैक के चांस बहुत ही माइनर होते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि विंडोज़ को हैक करना आसान होता है, लिनक्स मशीन को हैक करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, और ये सिंपली टू अपग्रेड होता है, यानी कि आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं सिंपली। और विंडोज़ के केस में आपको चार्जेस पेड करने पड़ते हैं। विंडोज़ ये स्लो होता है, विंडोज़ बहुत स्लो होता है, और लिनक्स जो है वो काफ़ी फास्टर होता है विंडोज़ के मुकाबले में। लिनक्स बहुत फास्टर होता है। विंडोज़ में अगर विंडोज़ है तो जैसे आपके पास विंडोज़ 8 है या फिर विंडोज़ 10 है, तो उसको केवल एक सिंगल यूज़र ही यूज़ कर सकता है मल्टीपल टास्क के लिए। अगर आपके पास विंडोज़ है, बट लिनक्स जो है वो मल्टीपल यूज़र
मल्टीपल यूज़र मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम पे कर सकते हैं। सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं मल्टीपल यूज़र मल्टीपल टास्क को, ठीक है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, विंडोज़ का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास है, ठीक है। लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे हैं, जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे रेड हैट है, रेड हैट कंपनी है जो लिनक्स प्रोवाइड कराती है। उबंटू है फेमस, सेंटोस है, ठीक है। और भी कई सारे हैं जैसे फेडोरा है, काली लिनक्स है, फेडोरा है, काली लिनक्स है, और भी डिस्ट्रीब्यूशन इसके काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए बेसिक जो डिफरेंस होते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और विंडोज़ जो होता है वो आपको कम से कम तो 5 to 10,000 रुपीज़ पर ईयर होता है। ये जो होता है ये फ्री होता है, बिल्कुल फ्री। अगर मैं आपको इसकी कॉस्टिंग दिखाना चाहूँ गूगल पे, तो देखिए मैं कॉस्टिंग दिखा देता हूँ इस पर। विंडोज़ लाइसेंस की मैं आपको कॉस्टिंग दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए 6,000। ये तो फेक है, ये रियल है, देखिए 6,799 और अप्रोक्स वही 9 to 10,000 समथिंग हो जाता है 1 की का एक्टिवेशन चार्जेस का। 9 से 10,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। और मैं इसके आगे बताऊंगा कि वैसे डिफरेंस क्या है, कि यूज़र में क्या डिफरेंस होता है, यूज़ करने में क्या डिफरेंस है। लिनक्स विंडोज़ को हमें पता है कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, राइट क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक किया, और ये पूरा जो GUI बेस्ड है ये पूरा विंडोज़ है। बट लिनक्स में क्या होता है कि उसमें सारा कमांड लाइन होता है, कमांड लाइन ही हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड लाइन ही रिमोटली हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया था कि हमने एक VMware के अंदर एक मशीन लॉन्च की थी उबंटू नाम से, तो मैं इसी को रन करता हूँ। अभी पावर ऑन करता हूँ इस मशीन को। पावर ऑन होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, पावर ऑन होने दो। और इस वीडियो में मैं इसकी कुछ बेसिक कमांड्स भी बताऊंगा कि इसकी बेसिक कमांड्स क्या हैं। लिनक्स का जो कोड है वो बिल्कुल ओपन रखा गया था, आप उसमें कुछ भी चेंजेस करके अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और विंडोज़ इसलिए कम यूज़ किया जाता है सर्वर्स में, क्योंकि फिर उनकी लाइसेंस की ख़रीदनी पड़ती है, और फिर अगर वायरस आ जाता है तो उसके लिए अलग से एंटीवायरस परचेज करना पड़ता है। लिनक्स में क्या होता है कि अगर वायरस किसी डायरेक्टरी में है या किसी फोल्डर में है तो आप उसको ही डिलीट कर दो तो वायरस और जगह नहीं फैलेगा। मैं इसमें वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे होता है। ये मैंने यूज़र क्रिएट किया था। मशीन ऑन हो रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें मिनिमम 8 GB रैम होना ज़रूरी है आपके सिस्टम में। और तब तक मैं जब तक ये ऑन होती है तब तक मैं कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी बनाया हुआ है इसका पूरा। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ लाइनेक्स। लाइनेक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल यू माइट हैव हर्ड ऑफ यूनिक्स, यानी कि यूनिक्स से ही बना है, बट यूनिक्स का ही क्लोन है, बट इसको जो है स्क्रैच से लिखा गया है। लाइनस टोरवाल्ड्स ने इसको स्क्रैच से लिखा है। एंड लाइनस इज फ्री एंड ओपन सोर्स दैट यू कैन सिंपली चेंज एनीथिंग इन लाइनेक्स। ठीक है, तो आप इसके कोड में कुछ भी चेंज करके, जैसे मैं एक नई कंपनी खोलता हूँ तो मैं लाइनेक्स का कोड लेके उसमें कुछ चेंजेस करके अपने नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और इसके यहाँ पे कुछ देखिए बेसिक से डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है, जैसे उबंटू है, रेड हैट है, लाइनेक्स मिंट है, डेबियन है, फेडोरा है। और मैंने आपको बताया भी कि ये
mainly used in server about 90%, because this is fast, secure and free. Main problem of using Windows R server are their cost, because मैंने बताया कि विंडोज सर्वर लेने के बाद फिर उनके लाइसेंस लेने पड़ते हैं, फिर उनको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है आप लोगों को, तो इसलिए हम लोग लाइनेक्स सर्वर यूज़ करते हैं। और वर्ल्ड में जो भी मोबाइल्स चल रहे हैं 80% एंड्रॉयड मोबाइल चल रहे हैं वो सभी लिनक्स पे चल रहे हैं। जो एंड्रॉयड वर्जन बना हुआ है वो लिनक्स पे ही बना हुआ है, लिनक्स कर्नल पे ही बना हुआ है। और लिनक्स के अंदर जैसे ये हमारा ये होम पेज है, मेन है, ये एक लिनक्स मशीन का होम व्यू है कि एक लिनक्स मशीन को ऑन करते हैं तो वो किस टाइप से दिखाई देती है। ये केवल एक फिजिकली तरीका है उसको देखने का, लेकिन जब आपके पास सर्वर का एक्सेस रहेगा तो वहाँ पे केवल आपको टर्मिनल मिलेगा। टर्मिनल एक वो टूल है जो हमारे कीबोर्ड से इनपुट लेता है और हमारे ओएस को देता है। कीबोर्ड से इनपुट लेता है और ओएस को देता है कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो टर्मिनल ओपन करने के लिए यहाँ पे आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एल्ट और टी शॉर्टकट यूज करेंगे तो हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे भी कुछ चीज़ें शेयर कर दे रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें क्या हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको क्या है। ये टर्मिनल होता है, इसी से सारी कमांड एग्जीक्यूट होती है, चलती हैं। जब हमारे पास किसी सर्वर का एक्सेस होता है या हम किसी सर्वर को रिमोटली लेते हैं तो हमें टर्मिनल होता है जिससे हम उसको एक्सेस कर पाते हैं सर्वर को। मैं यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। और अब वीडियो लगातार मतलब 2-3 दिन में अपलोड होती रहेगी, तो आप लोग बने रहिएगा साथ में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये टर्मिनल है, देखिए मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके और पेंट में करता हूँ इसको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। ये हमारी टर्मिनल के अंदर जैसे हम टर्मिनल ओपन करेंगे तो ये दो चीज़ें हमारे सामने लिखी रहेंगी। जो @ ये बीच में जो @ है, @ के आगे जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये हमारा यूज़र है, ठीक है। इसको हम कहेंगे यूज़र, जिससे मशीन में लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। और जो ये उबंटू है, उबंटू क्या है हमारा, उबंटू मशीन का नेम है, ठीक है। मशीन का नेम या फिर होस्ट का नेम है, ठीक, होस्ट नेम। और इस डॉलर का साइन का मतलब ये है कि हम अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर हैं। डॉलर साइन का मीन्स ये है कि हम अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर हैं। सॉरी, डॉलर का साइन ये है कि नॉर्मल यूजर से हम हैं, नॉर्मल यूजर से हमने लॉगिन किया हुआ है। अभी हमारे पास रूट एक्सेस नहीं है। रूट एक्सेस वो होती है जैसे विंडोज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होता है ना, कि आप कहीं पे भी कोई सी फाइल एग्जीक्यूट कर सकते हो, चला सकते हो, डिलीट कर सकते हो। डॉलर मीन्स होता है नॉर्मल यूज़र एंड हैज़ मीन्स होता है, जैसे यहाँ पे हैज़ बनाऊँगा मैं भी, हैज़ होता है रूट यूज़र, ओके। और जो डॉलर होता है नॉर्मल यूज़र, ठीक है। अब दोबारा से हम अपनी लाइनेक्स मशीन में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये टर्मिनल है, ठीक है। इसमें कुछ नॉर्मल कमांड है, जैसे मैं बताऊंगा कि अभी मुझे देखना है कि मैं कौन सी डायरेक्टरी में बैठा हूँ, तो मुझे टाइप करना पड़ेगा pwd। pwd मीन्स होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी।
PWD मीन्स प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मैं एंटर करूँगा तो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी आ जाएगी, मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ। ठीक है, ये एक नॉर्मल कमांड है PWD। पहले उससे पहले मैं आपको इसकी फाइल हायरार्की बता देता हूँ कि किसके अंदर क्या चीज़ें सेव होती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे विंडोज़ के अंदर होता है, देखिए विंडोज़ के अंदर मैं एक मशीन के अंदर जाता हूँ और दिस PC पे ओके करता हूँ। जैसे हमारे विंडोज़ के अंदर होता है ना कि ये विंडोज़ की सारी फाइल्स होती हैं, ऐसे ही लिनक्स के अंदर फाइल्स होती हैं। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, अभी आप ये ध्यान मन दीजिए कि मैं कौन सी की दबा रहा हूँ कौन सी नहीं। ठीक है, तो बस आप देखते रहिए। देखिए जैसे ही मैंने रूट यूज़र पे आया, सूडो मीन्स सूडो कमांड होती है स्विच यूज़र करने के लिए, रूट यूज़र के लिए। तो मैंने जैसे ही सूडो किया मैं रूट पे आ गया हूँ। फॉरवर्ड स्लैश, ये इसका मतलब है कि रूट, स्लैश का मीन्स होता है कि रूट यूज़र, वो सॉरी हैज़ का मतलब होता है रूट, और जो यहाँ पे रूट डायरेक्टरी होती है, जो रूट डायरेक्टरी होती है उसको फॉरवर्ड स्लैश से डिनोट करते हैं। फॉरवर्ड स्लैश इक्वल टू रूट डायरेक्टरी। जैसे हमारे विंडोज़ के अंदर होती है, विंडोज़ के अंदर मैं आपको फाइल्स स्निप करके यहाँ पे लिख देता हूँ। विंडोज़ और इधर साइड में लिख देता हूँ लाइनेक्स। ठीक है, तो विंडोज़ के अंदर हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स होती हैं। विंडोज़ के अंदर ड्राइव्स होती हैं एक्चुअली। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ बनी हुई है CD, ये सारी ड्राइव्स होती हैं। और C ड्राइव वो होती है जिसके अंदर हमारी सारी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। जैसे तो मैं यहाँ रख देता हूँ, ये हमारी विंडोज़ के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। और लिनक्स के अंदर कौन सी होती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मतलब है कि मैं अपने रूट यूज़र पे हूँ, यानी कि मैं रूट डायरेक्टरी पे हूँ। और हैज़ का मतलब है कि मैंने रूट यूज़र से लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा भी आ रहा है रूट, और मेरी मशीन का नेम जो है या होस्ट नेम है वो उबंटू मशीन है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो ये मेरी जो रूट डायरेक्टरी होती है, जो मेरी रूट में फाइल्स होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं। मैं इनको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे यहाँ पे इतनी सारी नहीं आएंगी, लेकिन जो एक रियल टाइम में होती है वो कुछ अलग होती है। मैं वो आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं। सब विंडोज़ में क्या होता है, जैसे ये तो हमारी हो गई C ड्राइव एक तरह से, है ना, ये हो गई हमारी C ड्राइव। ठीक, और एक और बनी होती है जैसे कोई भी ड्राइव हो, D हो, E हो, ऐसे करके पार्टीशन होता है विंडोज़ में, है ना। लेकिन जो लिनक्स में होता है ना, लिनक्स में कैसे फाइल चलती है, लिनक्स में फाइल चलती है रूट के बाद। जैसे ये रूट है, ठीक है, लिनक्स में फाइल चलती है रूट के बाद, ये उसकी रूट डायरेक्टरी होती है, यानी कि मास्टर डायरेक्टरी, इसको बोलते हैं रूट। और फिर इसके नीचे फाइल्स चलती हैं, इसके नीचे जैसे रूट डायरेक्टरी होगी, रूट डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनी होगी, जो भी हमारी फाइल्स की डायरेक्टरी होगी वो रूट के अंदर बनी होगी। इसके नीचे फाइल्स बनी होगी, जैसे कि एक तो यहाँ पे फोल्डर बना होगा, रूट नाम से ही बना होगा। ठीक है, दूसरा बना होगा etc नाम से। ठीक, तीसरा बना होगा bin नाम से, और फिर चौथा बना होगा sbin नाम से, फिफ्थ होगा होम नाम से। ऐसे करके डायरेक्टरी बनी होती है। और टेम्प नाम से होगा या फिर var से होगा, ऐसे करके डायरेक्टरी बनी होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अभी कई सारी डायरेक्टरी होती है, मैं बता दूंगा सारी डायरेक्टरी आपको कौन कौन सी किस काम में आती है। तो जो पहली होती है
वो होती है बूट नाम से, जिसके अंदर बूटिंग की फाइल होती है। ठीक, पहली होती है रूट नाम से, मतलब किधर भी कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। ठीक, दूसरी होती है बूट नाम से, और तीसरी जो होती है वो होती है etc। ठीक, चौथी होती है एस बिन, फिर होती है बिन, ऐसे करके फाइल्स होती हैं बिन नाम से। और टैंप नाम से भी होती है डायरेक्टरीज में, मैं भी आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा। डेव नाम से भी होती है, इनकी मैं एक अलग से वो बना दूंगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे जाए। अब ये तो हो गया लिनक्स का, ये विंडोज़ का पार्ट। ठीक है, मैं लिनक्स के पार्ट को सही से लिख देता हूँ। रूट के अंदर हमारी रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है रूट। ठीक है, और बूट जो होता है उसके अंदर बूटिंग की फाइल्स होती हैं बूट के अंदर। etc के अंदर हमारी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है। एस बिन के अंदर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं उनको रन करने के लिए एस बिन का यूज़ किया जाता है, और बिन का यूज़ जो है वो नॉर्मल यूज़र के लिए होता है। नॉर्मल यूज़र के जो टास्क होते हैं वो बिन के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। टैंप के अंदर हमारी टेम्परेरी डायरेक्टरी होती है, जो भी टेम्परेरी फाइल चलती होती हैं वो हमारी टैंप के अंदर होती है। और यहाँ पे आपको कुछ डायरेक्टरी और मिल जाएंगी, जैसे लिब और या फिर var lib 64, और जैसे opt dev mnt यहाँ पर रन और यूज़र। तो ये डायरेक्टरी ऐसे बनी होती है, मैंने फ़िलहाल इनको ऐसे बना दिया है। ये कुछ इस तरीके से बनी होती हैं। ये ऐसे नाम नहीं आ रहे थे तो मैंने नामों को ऐसे लिख दिया है। ठीक है, रूट के अंदर ये सारे फोल्डर होते हैं जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे फोल्डर रूट के अंदर होते हैं। ठीक है, जो मेरी ऊपर की टॉप लेवल की डायरेक्टरी होती है ना, ये इसके अंदर ये सारे फोल्डर होते हैं। और रूट के अंदर रूट की फाइल्स होती हैं, रूट यूज़र का होम डायरेक्टरी है। बूट के अंदर बूटिंग की फाइल्स होती हैं। etc के अंदर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है, या कोई सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है। बिन के अंदर कमांड स्टोर होती है नॉर्मल यूज़र के लिए। एस बिन के अंदर होती है रूट यूज़र की कमांड्स, और टेम्परेरी फाइल tmp के अंदर होती है। लिब के अंदर 32 बिट की लाइब्रेरी होती है, इंस्टॉल होती है। और लिब 64 के अंदर 64 बिट की लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है। opt के अंदर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है, वो इसके अंदर कॉन्फ़िगर होता है। डेव के अंदर जैसे आप कोई भी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह लगाते हैं तो वो आपको डेव के अंदर दिखाई देगी। और mnt के अंदर माउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है, किसी डिस्क को माउंट अनमाउंट ये सब इंफॉर्मेशन रहती है। और रन के अंदर कोई भी मीडिया रन कर रहा है या मीडिया डिवाइस रन करनी है तो उसके अंदर रन के अंदर इंफॉर्मेशन होगी। और यूज़र के अंदर होता है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ मेरी लिनक्स मशीन में। देखिए मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो ये आ गई bin, dev, boot, etc, home। ठीक है, lib 64, mnt, opt, pros के अंदर मैंने शायद pros नहीं लिखा है, आई थिंक, सॉरी मैं pros भूल गया। pros के अंदर जो भी हमारी प्रोसेस चलती है, जो भी प्रोसेस चलती रहती है या प्रोसेस आईडी होती है तो वो pros फोल्डर के अंदर जाती हैं। एस बिन ये रहा। वार यानी कि इसके अंदर जो वेब होता है, वेब से रिलेटेड जो फाइल होती हैं, वेब सिस्टम से या वेब की
वेबसाइट से रिलेटेड जो फाइल होती हैं वो सारी वार के अंदर होती है। वार के अंदर एक और फोल्डर होता है HTML के अंदर एक और फोल्डर होता है www। तो वो सारी फाइल्स उसमें सेव होती हैं वार के अंदर। वार यूज़ किया जाता है वेबसाइट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, वेबसाइट से रिलेटेड फाइलों को सेव करने के लिए वार, या फिर PHP MyAdmin या MySQL टूल्स को यूज़ करने के लिए वार का यूज़ किया जाता है। और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कुछ बेसिक कमांड्स। अभी ये मैंने कुछ कमांड चलाई हैं तो आप इनकी टेंशन ना लें, ये मैं आपको सारी इससे अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कौन सी कमांड क्या होती है, ठीक है। धीरे धीरे सीखेंगे। और तो बस यही हायरार्की होती है फाइल की कि किसके अंदर क्या सेव होता है। जैसे होम के अंदर जाना चाहता हूँ तो cd/home / का मतलब है कि मैंने रूट यूज़र, और रूट यूज़र के अंदर फिर होम। cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, और ये / का मतलब है कि मेरी रूट डायरेक्टरी, और रूट डायरेक्टरी के अंदर फिर मेरी होम डायरेक्टरी। तो यही मैंने आपको बताया। देखिए पेंट में ये मेरे / लगाया मैंने रूट के लिए, और फिर मुझे जाना था होम में। तो यहाँ पर एक होम फोल्डर और आएगा, मैंने नहीं लिखा है।